हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुजों का क्षेत्रफल। इसमें मैं आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ, जिसमें बहुत सारी विधियाँ मैंने पढ़ाई हैं। उसी से आगे भी कई क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनको आज हम सॉल्व करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही आधार पर बने, क्वेश्चन क्या है, एक ही आधार पर बने, एक ही आधार पर बने समबाहु त्रिभुज तथा वृत्त के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा, क्या अनुपात होगा। एक ही आधार पर बने समबाहु त्रिभुज तथा वृत्त के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। आप समझ रहे हैं कि सेम बेस का अर्थ क्या है कि दोनों की साइड इक्वल हैं। क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, एक ही आधार पर बने समबाहु त्रिभुज तथा वृत्त के स्थान पर आप लिख लेंगे वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। वृत्त नहीं, वर्ग होना चाहिए यहाँ पर बिठाओ। एक ही आधार पर बने समबाहु त्रिभुज तथा वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। एक ही आधार का मतलब ये हमारे पास ये बेस है, ये हमारे पास ये बेस है, इस बेस पर हमने ये बना दिया वर्ग, ये हमने बना दिया क्या, वर्ग, ये बनाया वर्ग। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा अगर हम कहते हैं ए एक ही आधार पर बने वर्ग का क्षेत्रफल ये हो गया, वर्ग बन गया। और इसी साइज का मतलब ए भुजा का ही हमने इस पर समबाहु त्रिभुज बना दिया, जिसकी साइड कितनी है, ए। एक ही आधार पर वर्ग भी बन रहा है और समबाहु त्रिभुज भी बन रहा है। तो समबाहु त्रिभुज पहले लिखा है, तो पहले हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे √3/4 a²। क्लियर बेटाओ, √3/4 भुजा का वर्ग, और उधर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। तो ये और ये कैंसिल हुआ, तो √3/4। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, √3:4। क्वेश्चन क्या बना के एक ही आधार पर बने समबाहु त्रिभुज तथा वृत्त के क्षेत्रफल में, वृत्त नहीं वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। वर्ग स्क्वायर के एरिया में, इक्विलेटरल ट्राइंगल और स्क्वायर के एरिया में क्या रेशो होगा, तो √3:4। लेकिन बेटा पेपर में एक बात आप याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन में अपोजिट लिखा हुआ कि एक ही आधार पर बने वर्ग तथा समबाहु त्रिभुज, एक ही आधार पर बने वर्ग तथा समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा आया तो फिर हम पहले वर्ग का क्षेत्रफल लिखते हैं फर्स्ट, और बाद में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं। तो a² से a² कैंसिल आउट होता, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आता 4/√3। फिर हमारे क्वेश्चन का आंसर ये आता। क्लियर है कि नहीं। प्रश्न पे ध्यान दीजिए कि पहले वर्ग लिखा है कि समबाहु त्रिभुज लिखा है। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 32 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें ऐसे लिखा हुआ है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा 5 सेंटीमीटर है। बड़े ध्यान से आप समझेंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा 5 सेंटीमीटर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा 5 सेंटीमीटर है तथा आधार 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का
क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आप लोग समझदार हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है आइसोसेल्स ट्राइंगल, जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। कोई भी हम ऐसा त्रिभुज बनाएं जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, थर्ड साइड अदर हो, ये तीसरी साइड अलग है और ये दो भुजाएं समान हैं, ठीक है, और ये भुजा अलग है। तो ये समान भुजा हमारे पास दी है 5 और ये 5, ये दिया है हमारे पास 4। आधार दिया 4 सेंटीमीटर, समान भुजा 5 और 5 दिए। हमारे पास कई मेथड है इस सवाल को हल करने का। एक तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये हाफ हाफ में डिवाइड हो जाता है। इसके लिए मैं 3 मेथड पढ़ा रहा हूँ इसी क्वेश्चन के लिए, जिससे सबसे सिंपल विधि जो आपको लगे उस मेथड से आप इसको करके आइए। देखिए मेरे अनुसार सबसे सरल मेथड ये है कि कभी भी हमको अगर एरिया इसका फाइंड करना है तो एरिया का आप डायरेक्ट ही सूत्र याद रखेंगे, एरिया इक्वल B/4, 4A² माइनस B²। कहने का अर्थ ये है कि आप ये कहेंगे कि B/4 4A² माइनस B²। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, रिपीट भी हो रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको 3 मेथड से कराऊंगा। अगर आप एक मेथड ये फार्मूला भूल गए तो हम हेरोन्स फार्मूले से भी करेंगे। हेरोन्स फार्मूले से भी टफ लगता है तो फिर हमारे पास एक मेथड और रहेगी इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, आधार बटे 4 4 गुणित भुजा का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, ठीक है, 4 गुणित भुजा का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करें, B/4, B की वैल्यू कितना है बेटा 4/4, ठीक है, 4A², 4A² का मीन्स 4 गुणित 5 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 25 और इधर 4 का वर्ग 16। ये 4 से तो ये 4 कैंसिल, 25 चौक 100 ऋण 16 कितना आ रहा है 84, 84, 21 चौक 84, तो हम इसको लिख देंगे 2√21 वर्ग सेंटीमीटर। हमारे क्वेश्चन का आंसर 2√21 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। इस फॉर्मूले हमने क्या किया है, ये लिखा है आधार बटे 4, आधार बटे 4 हमेशा के लिए याद कर लेंगे, 4 इंटू भुजा का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। इतना भी याद रखना कि कभी भी समद्विबाहु त्रिभुज दिया हो तो आधार बटे 4, 4 गुणित भुजा का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, बेस/4, 4 इंटू इक्वल साइड का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम इन सवालों को कर सकते हैं। अब इसके लिए एक मेथड और भी है हमारे पास, क्या है देखिए जरा, हम देखते हैं अगली विधि से। अगला मेथड क्या है कि हम इसको हेरोन्स फार्मूले से करें जरा। हेरोन्स फार्मूले में हमारे पास साइड दी है 5, 5 और आधार दिया है 4, तो 2s हमारे पास आ जाएगा 2s इक्वल टू 14, 14, 2s इक्वल टू 14, 14, तो s इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 7। s की वैल्यू कितनी आएगी 7, क्योंकि 5 और 5 10 और 4 14। अब s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ये फॉर्मूला लगेगा। s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, 7 माइनस a, तो यहाँ पर a भुजाएं a है और एक हमारे पास b है, मतलब दो भुजाएं a हैं। तो 5 7 ऋण 5, 7 ऋण 5 कितना 2, 7 ऋण 5 2 और 7 ऋण 4, 7 में से 4 कटेगा 3। अब आप देख रहे हैं कि ये फॉर्मूले से भी ईजी है हमारा फॉर्मूला। अगर याद नहीं रहता तो हेरोन्स फार्मूले से हमने सॉल्व कर लिया।
2 कॉमन आ गया और 7 तिया 21। हमारे क्वेश्चन का आंसर 2√21 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये सवाल हमने हेरोल्स फार्मूले से भी सॉल्व कर लिया। 2 मेथड हो गई हमारे पास। अब थर्ड मेथड क्या है हमारे पास? थर्ड मेथड को देखते हैं। थर्ड मेथड ये है कि हम डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम से हम सॉल्व करेंगे। डायग्राम क्या बनाएंगे? देखिए सभी लोग समझदार हैं कि हम इक्वल साइड हमारे पास 5 दिए हैं, ये दोनों साइड 5 है और ये जो बेस है वो हमारे पास 4 है, ये 5 है, ये 5 है और ये 4 है। अगर यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये जो है मीडियन भी होगा, परपेंडिकुलर होगा और हाफ हाफ में ये डिवाइड करेगा तो 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब हम इसकी हाइट की वैल्यू फाइंड कर लें। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हाइट अगर फाइंड करना है हमको तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर हमको ये h फाइंड करना है तो 5 के वर्ग में से 2 का वर्ग घटा देंगे। 5 का वर्ग 25 और 2 का वर्ग 4, तो हमारे पास हाइट कितनी आ गई? रूट का 21 हाइट आ गई। क्लियर है? रूट 21 हाइट आ गई। ये थर्ड मेथड चल रहा है बेटा, आप समझ रहे हैं। एक ही क्वेश्चन को हम तीसरी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। आप कभी कहते हैं कि सर हम अगर वो फॉर्मूला भूल जाते हैं तो हम इस मेथड से कर सकते हैं। तो 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल जनरली सभी लोग जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार टोटल 4 इंटू ऊंचाई रूट 21, तो 2 दूनी 4। तो कोई भी मेथड टफ नहीं है, बस आप बशर्ते आपको आना चाहिए। पेपर में जितने जल्दी आपके दिमाग में आ जाए आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने ये समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को हमने 3 विधियों से आपको सॉल्व करा दिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल अगला क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन। एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार खेत के चारों ओर, अगला 33 क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार खेत के चारों ओर 10 रुपये प्रति मीटर, रुपये वैसे साइन यहाँ लिखा जाता है, 10 रुपये प्रति मीटर की दर से, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 10 रुपये 10 प्रति मीटर की दर से तार लगाने का खर्चा 600 रुपये आता है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? एक समद्विबाहु जो लिखा है ना बेटा, उसको समबाहु लिख लेते हैं। समद्विबाहु ने ये समबाहु त्रिभुजाकार खेत, यहाँ पर समबाहु होना चाहिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल होना चाहिए। समबाहु त्रिभुजाकार खेत के चारों ओर 10 रुपये प्रति मीटर की दर से तार लगाने का खर्चा 600 रुपये आता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब पहले एक बात करते हैं कि किसी भी आकृति में, चाहे वो वर्ग हो, वृत्त हो, आयत हो, समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, जनरल ट्राइंगल हो, किसी प्रकार का त्रिभुज, कोई भी आकृति दी हो, तार लगाने का खर्च का अर्थ है कि आप लोग उसकी परिधि पर तार लगाएंगे ना, परिमाप पर तार लगाएंगे ना। आयत में परिमाप पर चारों ओर तार लगेगा, ये वर्ग में परिमाप पर चारों ओर तार लगेगा, समबाहु त्रिभुज में इसके परिमाप के चारों ओर तार लगेगा। तो कहने का अर्थ इसके परिमाप में हम दर का मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो चूंकि ये दर दी है और ये दिया है टोटल खर्चा आ रहा है, तो अगर हमको परिमाप ज्ञात करना है तो इसमें 600 में हम 10 का डिवाइड कर देंगे। नहीं आ रही बात समझ में? अगर आप लोगों के लिए खर्चा निकालना होता कि तार लगाने का खर्चा कितना आएगा, तार लगाने का अगर हम खर्चा ज्ञात करना होता, तार लगाने का खर्चा बराबर परिमाप इंटू दर, कॉस्ट ऑफ वायरिंग अगर हमको फाइंड करनी होती, कॉस्ट ऑफ वायरिंग फाइंड करनी होती तो पेरीमीटर इंटू रेट, जो रेट दिया उसका। लेकिन बेटा यहाँ पर हमको खर्चा दिया है और दर दी है, तो परिमाप निकालने के लिए इस दर का इसमें डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। तो हमारे इस क्वेश्चन में अगर हम समबाहु त्रिभुज की भुजा को ए कह देते हैं ए, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a होता है। 3a इक्वल टू, ये हमारे पास क्या दी है, ये हमारे पास खर्चा दिया है। इस खर्चे में हम अगर दर का भाग लगा देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। अगर हम इसका ए काटेंगे 0 से 0 और 3 दूनी 6, तो a इक्वल टू हमारे पास साइड आ गई 20, साइड 20 मीटर आ गई। समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 मीटर हमारे पास प्राप्त होती है। तो हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल सभी लोग जानते हैं, √3/4 साइड का स्क्वायर होता है, √3/4 20 इंटू 20, 4 × 20 और ये 100 √3 स्क्वायर मीटर हमारे प्रश्न का जवाब आ गया। 100 √3 स्क्वायर मीटर हमारे क्वेश्चन का जवाब है। क्लियर है बेटा? चलिए तो अगली बात करते हैं अब हम जनरल ट्राइंगल पर आते हैं कि जनरल ट्राइंगल किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है सामान्य त्रिभुज पर, उस पर कुछ बातें समझते हैं। अब 34 नंबर का क्वेश्चन करेंगे हम, लेकिन पहले कुछ बातें क्लियर कर लीजिए जरा। जनरल ट्राइंगल कोई भी अगर हमारे पास है, जनरल ट्राइंगल अगर हमारे पास है कोई भी, और आपको एरिया फाइंड करना है, तो आप सभी लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज में अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो आपके पास बेस दिया हो, आधार दिया हो और हाइट दी हो। आधार तो एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं जनरल ट्राइंगल में, एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक, लेकिन बेटा एक बार क्वेश्चन ऐसे आया था कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात अगर हम फाइंड करते हैं तो उनके बेस का रेशो इंटू हाइट का रेशो, इसको आप याद रखेंगे। इस पर बेस्ड हम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर बेस का रेशो इंटू हाइट का रेशो। क्लियर? इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लिखते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं हम। यदि दो त्रिभुजों के आधारों का अनुपात 3:4 तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, बेस का रेशो 3:4 है और हाइट ऊंचाइयों का अनुपात 2:1 है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा? अनुपात हो। कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा?
तो अब हमारे पास इसी फॉर्मूले का यूज हो रहा है, लिखा हुआ है A1 इंटू A2 B1 B2 H1 S2। ज़रा आप प्रयास करें, 1 मिनट हम ज़रा इसको चेक करते हैं क्या पोजीशन चल रही है। तो आप लोगों ने क्लियर किया कि B1 अपॉन B2 की वैल्यू कितना पुट कर देंगे बेटाओ हम, बेस का रेशो, ये हमारे पास बेस का रेशो है, आधारों का अनुपात 3:4, ठीक। हाइट का रेशो 2:1। जब कैंसिल आउट करेंगे तो बेटा ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3:2। क्लियर। अब लेकिन ये क्वेश्चन और थोड़ा सा घुमा के आया। कैसे आया था कि 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान, इसका आंसर कितना आ गया बेटा 3:2 आ गया, 3:2 आ गया। क्लियर। अब यही क्वेश्चन कंपटीशन में ऐसे आया था कि 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से था, यदि 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान है, के क्षेत्रफल समान हैं, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात अनुपात 4:5 है, तो उनके आधारों का अनुपात याद करो, तो उनके आधारों का अनुपात याद करो। क्लियर है ना। यदि 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान हैं, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना दिया बेटा 4:5, तो उनके आधारों का अनुपात निकालना है। एरिया इक्वल है A1 इक्वल A2 इक्वल, ऊंचाइयों का रेशो हमारे पास 4:5 दिया ऊंचाइयों का, बेस का रेशो तो B1 B2 है, ऊंचाइयों का रेशो H1 S2 होता है। अब आप कहेंगे सर क्षेत्रफल समान है, क्या कह रहे हैं बेटाओ, क्षेत्रफल समान है, एरिया आर इक्वल, तो यहाँ पर x मान लें या a मान लें तो 1/1 आ जाएगा, कैंसिल आउट हो गए, तो इसकी वैल्यू तो 1/1 आ गई। अब बेस का रेशो फाइंड करना, B1 B2 फाइंड करना है, और हाइट का रेशो हमारे पास 4:5 है, तो ये अपोजिट हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो थिंक विदाउट इंक, मतलब हमको केवल डायरेक्ट ही आंसर लिखना है कि अगर एरिया इक्वल दिए हों, हाइट का रेशो दिया है, बेस का पूछा है, तो इसको अपोजिट कर दो। अगर बेस का रेशो दिया, हाइट का पूछ रहे हैं, एरिया इक्वल दिया है, तब ऐसा कर सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट ही आंसर अपोजिट हो जाएगा 5:4। B1 B2 का रेशो जब इसको इधर ले जाएंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हम डायरेक्ट ही कर सकते थे, B1 B2 इक्वल टू 5:4। क्लियर है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड करके दे दूं, इस क्वेश्चन को मैं चेंज करूं 36 क्वेश्चन में, अभी इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करने जा रहा हूं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं 36 नंबर का क्वेश्चन, क्षेत्रफल इक्वल हैं और उनके आधारों का अनुपात, यहाँ लिख रहा हूँ बेटा आधारों का अनुपात, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाइयों को वो शीर्ष लंबी कह सकते हैं, और इसको मैंने कर दिया 3:2। तो बेटा अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था, यदि 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमको समान दिए हैं, क्या दिए हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स दिए हैं, और आपको बेस का रेशो दिया है, हाइट का रेशो आपसे पूछ रहे हैं, बेस का रेशो दिया है और आपसे हाइट का रेशो पूछ रहे हैं, तो आप डायरेक्टली इसको अपोजिट कर देंगे, इसको कर देंगे 2:3, 2:3 कर देंगे। क्या कर देंगे बेटाओ, 2:3 कर देंगे, इसको अपोजिट कर देंगे, 3:2 को 2:3 कर देंगे। क्लियर है।
अब देखिए एक बार और कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन आया इसी पर, एक नया क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। उसमें था कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात A1 अनुपात A2 है और A अनुपात B ऐसे था। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात A अनुपात B है। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसी बेस पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, A अनुपात B है तथा आधारों का अनुपात X अनुपात Y है, तो ऊंचाइयों में क्या अनुपात होगा? ऊंचाइयों में क्या अनुपात होगा? ऊंचाइयों में क्या अनुपात होगा? सभी लोगों को क्लियर है? अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हमको हाइट का रेशो फाइंड करना है। यहाँ पर क्या दिया? आधारों का अनुपात ये दिया है, क्षेत्रफलों का अनुपात A/B दिया है, तो यहाँ लिख देंगे हम A/B बराबर X/Y। H1:S2 फाइंड करना, तो ये यहाँ पर पहुँचेगा और ये नीचे आएगा, तो H1 अनुपात S2 इक्वल टू A/BX। A/Y अनुपात BX हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाए। यहाँ तक की बातें क्लियर हैं बेटाओ? अब हम ज़्यादा पढ़ाएंगे तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसको मैं यहीं पर रोकता हूँ। अभी क्षेत्रफल के लिए एक वीडियो और बनेगा, फिर हम वर्ग स्टार्ट करेंगे। आपको भी कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन, स्पेशली कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, इसमें इंक्लूड कर लूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।